सामर्थ देने वाला, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर। तूने जब हमें पुकारा, आपने बोला मैंने तुझे बुलाया हाराने के लिए नहीं, जीत देने के लिए, आशीष देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए, बढ़ाने के लिए, जाति जातियों में तेरे नाम ऊंचा उठाने के लिए, अनुग्रह में, आशीष में देने के लिए। मैंने तुम्हें रिलेटिव्स के बीच में, लोगों के बीच में से निकाला, एक पर्पस के साथ निकाला। मैं किंग्स को बुलाता हूं। ओ शखरिमा शखरोबो रिखतरबा। जोसेफ को पीठ से उठाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया। डेविड को उस बकरों के बीच में से उठाया, किंग बनाया। मेरा खुदा जब बुलाता है वो पर्पस के साथ बुलाता है। इस कलीसिया एक पर्पस के साथ आप और मैं बुलाए गया हो। ओ प्रभु, फालतू नहीं बुलाया गया। परमेश्वर एक पर्पस के साथ है, एक विजन के साथ है, एक कार्य के साथ बुलाया गया। आज बोलना, प्रभु मैं एक योजना के अकॉर्डिंगली बुलाया गया हूं। मैं जानता हूं, बाइबल में ये लिखा हुआ है परमेश्वर ने, यू डोंट नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। तू नहीं जानता जो योजना मैं तेरे लिए रखता हूं, वो बढ़ाने का है, वो तरक्की देने का है, आशीष में, अनुग्रह में ले जाने के लिए। अब्राहम को बुलाया अपने रिश्तेदारों के बीच में, वंश वंश जाति जातियों के पिता बनाया। आइजक को आशीष किया, याकूब को आशीष किया, योसेफ को आशीष किया, डेविड को बनाया आप अपनी भाइयों के बीच में से इजराइल के किंग बनाने के लिए। अगर आपको और मुझे बुला के लेके आया, शर्मिंदगी झेलो, परेशानी झेलो, ट्रबल्स, इश्यू, गरीबी झेलो, क्योंकि तेरा अच्छा दिन आने वाला है। योर गुड डेज आर कमिंग, योर गुड डेज आर कमिंग। अडे और खड़े रहो। जब लगता है ये रेगिस्तान हो गया, कुछ नहीं होगा मेरे साथ। उस हैगर बैठ के रो रहे थे अपनी बच्चे को, बोलते तू जा मर, मैं देखना नहीं चाहता हूं। अपनी माँ छोड़ गया, बट उस इस्माइल देखा था, उसने देखा पापा इब्राहिम कैसे प्रार्थना करते हैं। उसकी रोना हेवन तक पहुंच गया और पानी उसके लिए परमेश्वर ने उस रेगिस्तान में प्रोवाइड किया। आपकी कुछ लोगों की रोना ओ आज पहुंच चुका है, आपके लिए आंसर रिलीज्ड है, इट्स ऑन द वे, इट्स ऑन द वे। क्योंकि आप जानते हैं कैसे प्रार्थना करना है। आपके साथी फेल हो सकता है, हस्बैंड फेल हो सकता है, वाइफ फेल हो सकता है। मैं कुछ वाइफ्स को कह रहा हूं, आपके हस्बैंड हार मानेंगे, ओ आपकी बेटा हार मानेंगे। विमेन, आप जानता है कैसे प्रार्थना करना है। हन्ना की परमेश्वर तेरा परमेश्वर है। सैमुअल ऐसे थोड़ी पैदा होता है। हर सैमुअल को इस धरती में लेके आने के लिए एक हन्ना चाहिए। और इस हन्ना जो बैठे इस कलीसिया में प्रार्थना करके आप लोग जन्म देंगे नए नए सैमुअल्स को, नए नए विजन्स को, नए नए चीजों को। मैं प्रोफेटिकली आज घोषणा करता हूँ यीशु की अंडर दिस अनॉइंटिंग है। विमेन, आपके लिए प्रार्थना है, आपके लिए प्लानिंग है। परमेश्वर का जन्म आप ही देता है और आपसे बड़े बड़े आशीष, अनुग्रह, नए विश्वासी जन्म लेंगे। ओ नमारी खलाबरा को शुक्रोबोती रखलाबरा, नए कार्य आपके हाथों से जन्म देते हैं। जन्म लेने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु परमेश्वर, मेरा खुदा, आज इस आराधना के टाइम में आपकी प्रेजेंस आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। प्रभु इस बुधवार को मैंने मिस किया पिता परमेश्वर, इस कलीसिया में आराधना करना। जब अपनी अपनी कलीसिया में जब आराधना करने के लिए मौका दिया पिता परमेश्वर, जो टेस्ट है वो घर की खाने का टेस्ट ही अलग होता है पिता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, जैसे हम वचन में जाते हैं पिता परमेश्वर, तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी परिवार, तेरी आशीष, अनुग्रह इस परिवार के ऊपर रहे पिता परमेश्वर। हम चुने गए लोग हैं पिता परमेश्वर, पिता प्लानिंग के साथ तूने हमें बुलाया गया, आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ बुला गया पिता परमेश्वर। तेरी दया हमारे ऊपर दिखाने के लिए हमारे हाथ स्वर्ग की ओर से पिता परमेश्वर। और मूसा का परमेश्वर, हमें भी आप जीत देगा, हमें भी आप जीत देगा। जोशुआ के थ्रू हमें आप जीत देगा पिता परमेश्वर। मूसा का काम था हाथों को उठाना, जोशुआ का काम था जाके लड़ना। कुछ मूसा आपकी काम है हाथों को उठाना, कुछ जोशुआ जाएंगे वो जीत को लेके आएंगे। जो जोशुआ का काम करने दे, मूसा का काम करने दे। जब आपको हाथों को उठाने के टाइम होता है, लड़ने का टाइम, बाइबल में एक्लेसियास्टिस में लिखा हुआ है हर चीज के लिए टाइम है। प्रार्थना का टाइम, रोने का टाइम, हंसने का टाइम, युद्ध में जाने का टाइम, शांति मनाने का टाइम, इकट्ठे करने का टाइम, खर्च करने का टाइम, जन्म लेने का टाइम, मरने का टाइम। हर चीज परमेश्वर डिसाइड करता है। और जब कलीसिया में आप हाथों को उठाते हैं, जब संडे जब आप आते हैं, मूसा की तरह हाथों को उठाते हैं, जब आप कल से मंडे मार्केट में निकलेंगे, काम पे निकलेंगे, ऑफिस में निकलेंगे, जोशुआ का जैसे आप विक्ट्री लेके आप आएंगे। जो कलीसिया में हाथों को उठाता है, आराधना करता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसके लिए जीतों को इकट्ठे करने का दिन होगा। जो कलीसिया में आता नहीं है, आराधना नहीं करता, वो हार एक्सपीरियंस करेंगे। बट मैं कह रहा हूं आज अंडर दिस अनॉइंटिंग है, तुम लोग, हमारी कलीसिया जो ऑनलाइन ऑफलाइन मुझे आप इस टाइम देख रहे हैं, आप जीतों को एक्सपीरियंस करेंगे इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। जीत हमारी होगी। वी विल विन, वी विल विन।
हारेंगे नहीं, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला तिमोथी अध्याय 1 खोलेंगे हम। आइए वर्शिप टीम, थैंक यू। ऑफरिंग हम लास्ट में लेंगे। हालेलुया। आप सबको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के अद्भुत अनुग्रह भरा हुआ नाम से, हालेलुया। मैंने मिस किया इस बुधवार आप सबको। जब परेशानी, ट्रबल्स, इश्यूज आपकी जिंदगी में होता, अडे और खड़े रहो। क्या करना है? और सबसे मुश्किल काम है जब ये तो सबसे मुश्किल काम है। आप घर पे खाना नहीं है, आप हस्बैंड को क्या बोलेंगे? बैठ के प्रार्थना करो या जाके कुछ काम कर यार, कुछ करो। हस्बैंड बोलेंगे नहीं यार लेट अस प्रे आज के दिन में। क्या बोलेंगे अपन? जाओ बाहर जाओ, काम करिए। सबसे मुश्किल काम है जब कंफ्यूजन होता है, ऐसा लगता है कुछ नहीं होने वाला है, तो उस टाइम सबसे मुश्किल काम है अड़े और खड़े रहो। बट मैं आपसे कह रहा हूँ अड़े और खड़े रहो, प्रार्थना करते रहो, लगे रहो परमेश्वर की प्रेजेंस में, लगे रहे। बड़े बड़े कंपनियों में सीईओ कौन बनता है? जो आते जाते 2 साल में जाने वाला, या 15-15, 20-20 साल उस मालिक के साथ काम करने वाला। तो बिगर ब्लेसिंग्स ऐसे लोगों को मिलता है। सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, एक कंपनी में सबसे लगो छोटी सी नौकरी है, उसका कितनी राउंड इंटरव्यू होती है? पियून अपॉइंट करने के लिए आपकी कंपनी के मालिक बैठ के इंटरव्यू लेता है। वो क्या बोलता है? जो ऑलरेडी 2 साल से पियून की नौकरी कर रहा, बोलते हैं भाई देख के कोई लड़का ले आओ। उससे पूछता है उसके हिसाब किताब कहाँ से क्या है। बट उसी कंपनी को बड़े सीईओ अपॉइंट करना है, मार्केटिंग मैनेजर अपॉइंट करना है, सब इंटरव्यू लेने के बाद मालिक इंटरव्यू लेता है। क्यों? उसको टेस्ट करना चाहता है। बिगर ब्लेसिंग्स के लिए टाइम लगेगा। आप फॉलो कर पा रहे हो? आज ऑफरिंग इसलिए क्योंकि मेरे अंदर ऐसे एक प्रचार परमेश्वर दिया, मैं डिलीवरी पेन में हूं। जब तक मैं आपको बोलूंगा नहीं, मेरा डिलीवरी पेन खत्म नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक, तभी मैंने सोचा ऑफरिंग भी हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कुछ चीज सिखाया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसलिए मेरा डिलीवरी हो जाए आज, फिर काम हो जाएंगे, फिर आप बच्चा देख पाएंगे आज, हालेलुया। पहला तिमोथी, क्योंकि कुछ ये प्रॉफिटिकल सर्मन है, बहुत कुछ चीज इसमें है, आप ध्यान से समझेंगे। आपकी प्रेयर लाइफ, आशीष, अनुग्रह, कैसे आशीष पाएंगे आप सीखेंगे। मैं भी इंप्लीमेंट करता हूँ बट डिफरेंट तरीके से। मेरा भी कुछ कंफ्यूजन थे, डाउट थे, कुछ प्रभु से पूछता ना। सबके पास डाउट तो होता है ना, ऐसे कोई तो नहीं है ना सब चीज़ की जवाब मिल गया, कोई है? क्योंकि मैं आपको मेरे गुरुजी के रूप में रखना चाहता हूँ। फिर हम भी सीखेंगे आपसे। सब चीज़ पता है तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ ऐसे कोई बंदा जिसको सब चीज़ पता है, सब कुछ आंसर है। ऐसे कोई नहीं। हम सब लोग मसीह में जितनी भी बड़े डाउट रहता है, क्वेश्चंस रहता है, यार ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं होता, इसकी जवाब क्यों नहीं मिलता, सबके पास होता है। तो मेरा भी कुछ क्वेश्चंस का जवाब मुझे मिल गया। मैं ट्रैवलिंग में था 1-2 दिन, उस टाइम जैसे आते जाते परमेश्वर बात करते हैं। आप जब आप सिटी से बाहर होते हैं, आप बात करते हैं, आप शायद आप जो काम कर रहे हैं छोड़ रखा है आपने 1-2 दिन के लिए, खुद आप बात करते हैं आपसे। ऐसे टाइम हम भी ट्रैवलिंग में थे, कहीं बाहर था कुछ काम के लिए, परमेश्वर ने हमसे बात किया, मुझसे बात किया। वो सरमन में आज आपके साथ शेयर करूंगा 2-3 पोर्शंस में। जब फर्स्ट ही मुझे वर्ड दिया, मुझे नहीं पता था क्यों, बट अगला 2-3 दिन में 2-3 कंटिन्यूअस वर्सेस दिया, मैं शेयर करूंगा आपके साथ आज। पहला तिमोथी अध्याय 1, ऑनलाइन में ऑफलाइन में मैं सबको स्वागत करना चाहता हूँ। क्रिसमस के टाइम में तो सबके चेहरे मिलते हैं, बट प्रभु क्रिसमस की परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हर हफ्ते आराधना करने के परमेश्वर है। रविवार क्या करते हैं? रविवार हम मूसा का काम करते हैं। मूसा का काम क्या है? हाथ जब ऊपर होता है। और मंडे टू सैटरडे जोशुआ का काम करना है, जाना है विक्ट्री अपनी मार्केट में, बाहर हर जगह, फिर उस आशीष में, अनुग्रह में आना है। तो संडे आपकी काम, हाथ कहाँ होना चाहिए? टुवर्ड्स हेवन, प्रभु की ओर से होना चाहिए। ब्लेसिंग्स आपकी और मेरी होंगे इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। पहला तिमोथी अध्याय 1, 18 से लेके 20 तक। हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखें। दोबारा एक और बार पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से 2-3 वर्स से मैं समझाऊंगा। एक और बार पढ़ लीजिए। हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखें। हमारे सबकी जिंदगी में प्रोफेसीज रिसीव हुआ। प्रोफेसीज मीन्स भविष्यवाणी हो गई हमारे लिए प्रार्थना करने के टाइम।
कलीसिया से प्रोफेसीज हो गया, परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने के टाइम प्रोफेसी आपके लिए वचन दिया, आपके करियर को लेके, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके, वाइफ को लेके रिसीव किया ना सब लोग ने। आया होगा हमारे लिए अलग अलग टाइम में, हो सकता है प्रभु के दास के द्वारा आया होगा, आपको खुद परमेश्वर ने बोला है ये वचन मैं तेरे लिए लिखा हूँ, तेरा रेमा वचन है ये, प्रार्थना करो। बट कुछ टाइम क्या लगता है, 2-3, कभी 2 साल 20 साल भी कभी कभार क्या लगता है, कुछ नहीं हो रहा, या मुझे फील होता है आपको भी फील होता है कुछ नहीं हो रहा, लग ही नहीं रहा। एक एवरेज विश्वासी कलीसिया में प्रभु के पीछे चलता है, 1-2 साल से हार मान के चले जाता है। कितने? 2 साल से, वो भी क्रिश्चियन नाम थोड़ा बहुत है। तो एक आम विश्वासी जो आता है वो 6 महीने में बस नमस्ते जी, अपना बस की बात नहीं, 6 महीने में हार मान लेते हैं। प्रोफेसीज हो गए, आशीष में गए होंगे, अनुग्रह में गए होंगे। आपको भी चंगाई के लिए प्रोफेसीज मिला होगा, चंगाई के लिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए, जॉब के लिए, बच्चे के लिए, शॉप में उठाएंगे। बट ऐसा लगता है ये हो नहीं रहा, कुछ भी होता है, नथिंग इज हैपनिंग, ऐसा लगता है सुनसान, बोलता है सन्नाटा है जी, कुछ नहीं हो रहा मेरी ज़िंदगी में, हो जी चल रहा है जी, बस कुछ नहीं हो रहा। अगर आपको ऐसा लगता है मेरी प्रेयर आंसर नहीं हो रहा, मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए किया गया प्रोफेसीज का कोई जवाब नहीं आ रहा, मैं आज आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आज का प्रचार सुनना, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन्स दूर होंगे आज। क्यों मेरे लिए किया गया प्रोफेसी, क्यों मेरे लिए किया गया प्रार्थना का रिजल्ट नहीं आ रहा, क्यों मेरा प्रार्थना का रिजल्ट नहीं आ रहा। हम सब पूछते हैं ना, क्यों भाई मेरा रिजल्ट नहीं आता। मैं कहता हूँ आज रिजल्ट क्यों नहीं आता, और इसको देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में क्या अप्लाई करना चाहिए। वर्स 18, इसमें रिजल्ट, इसका रीज़न भी हम 18 दोबारा पढ़ेंगे, फिर समझाना चाहता हूँ। और कैसे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने प्रोफेसीज किया है। कलीसिया में आने के टाइम भी बहुत कुछ प्रोफेसीज हुआ, आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी ने बोला, पास्टर ने बोला, बट ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो रहा भाई। डाउट भी आना शुरू हो गया, यार ये सही है, बाइबल झूठ है, गलत है। पहला डाउट तो बाइबल पे नहीं करते, पहले किससे करेंगे, जिसने हमें पहले चर्च में लेके गया, फिर एक स्टेप और पड़ोस बैठने वाला, फिर एक स्टेप और पादरी, फिर जाके जीसस। क्योंकि कदम कदम हम डाउट करना शुरू करते हैं ना, पहले तो जीसस के ऊपर तो नहीं थोपता, कदम कदम जाएंगे नहीं, एक एक जो सामने वाला है। कभी बीवी लेके गया तो तू ही लेके गया मेरे को, बस तूने परेशान कर दिया मेरे को, मैं ठीक था, वैसे मरने वाला था, अब उम्मीद के साथ मर रहा हूँ, है ना। पहले तो मैं वैसे मरने वाला था, अब तो मेरे को उम्मीद भी है का होगा ना होगा। आज ऐसे लोगों को ध्यान से सुनना, और उसका रीजंस भी अपन बता देंगे, मैं एक्सप्लेन करके जाता हूँ। आपको ध्यान से सुनना नहीं है तो ये हॉरर मूवी जैसे होगा, आज पता ही नहीं चलेगा आपस क्योंकि जो वर्ड्स जो मैं लास्ट में पढ़ने वाला हूँ केवल वो सुन के आपको कुछ नहीं समझ आने वाला है, इसलिए पूरा ध्यान से सुन लीजिए। वर्स 18, हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। अपोस्टल पौलुस, तिमोथी कौन था अपोस्टल पौलुस का? स्पिरिचुअल सन था। उससे कह दिया तेरे लिए भविष्यवाणी रिलीज हुआ। अपोस्टल पौलुस तिमोथी के ऊपर, उनकी बच्चों की, उसकी माँ, कलीसिया के एल्डर, सब ने उसके ऊपर भविष्यवाणी किया। बोलते उस भविष्यवाणी के अनुसार क्या करते रहे। अरे मैं पूछता हूं, अगर आपके लिए एक, हम बोलते हैं ना, जो ऊपर वाले की इच्छा मेरे लिए पूरी हो, बोलते हैं ना, अगर हो तो फिर ये क्यों बोल रहे भविष्यवाणी उसके ऊपर किया, तिमोथी के ऊपर भविष्यवाणी हुआ, आगे करेंगे, काम होंगे। बट फिर भी अपोस्टल पौलुस क्या कह रहे इधर, लड़ाई लड़ते रहे। क्यों? कोई बात नहीं बच्चे, कंट्रोल में रखना, कोई नहीं सिस्टर, कंट्रोल में रखेंगे, सीखेंगे। क्योंकि बीच में अच्छा है, जो नवंबर दिसंबर जनवरी में बच्चों का रोना अच्छा होता है, वैसे लोग सोते हो रहे, उसके साथ साथ बीच में अच्छा आवाज आना अच्छा होता है। नवंबर दिसंबर जनवरी में अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में अच्छा है, ठीक है। प्रोफेसीज रिलीज हो गया, बट फिर भी अपोस्टल पौलुस क्या कह रहा है, जवान लोग आपके लिए प्रोफेसीज रिलीज हो गया, आपके लिए उठाने का प्लान रिलीज हो गया, फिर भी पौलुस क्या कह रहे इधर, अपना लड़ाई लड़ते रहे। क्यों? क्योंकि अपोस्टल पौलुस जानता है जिसके लिए प्रोफेसीज, आशीष, अनुग्रह रिलीज होता है, उससे चुराने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, तबाने के लिए डेविल निकलेगा। आपके लिए हीलिंग, चंगाई, आशीष, अनुग्रह, दया, जो प्रॉमिसेस हो गया, उसको चुराने के लिए कौन निकलेगा? अपोस्टल पौलुस ही जानता है। वो जेल में गया हुआ है अपोस्टल पौलुस, बहुत बार जेल में गया, बहुत बार परेशानी झेला, और ये भी लिखा हुआ शैतान मुझे हिंडर करता है, मुझे आगे जाने नहीं देता। आपके लिए मेरी मित्र, मेरी बहन, मेरे भाई, प्रोफेसीज रिलीज हो गया होगा, आपके लिए प्रॉमिसेस परमेश्वर के वचन से निकले होगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा?
लड़ाई रहना पड़ेगा। क्या लेके? बंदूक और तलवार लेके। आदमी की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। प्रार्थना में, फास्टिंग में आपकी बेटे के लिए लड़ना पड़ेगा, आपकी करियर के लिए लड़ना पड़ेगा, आपकी बाप के लिए, माँ के लिए लड़ना पड़ेगा। आपको करना ही पड़ेगा। आप प्रोमिस रिलीज हो गया बट उसकी कोई गारंटी। पेट में भी बहुत सारे बच्चे मरते। प्रेग्नेंट हो गया जी, बच्चा आने वाला था बट क्या हो गया? पेट में मर गया और माँ का वो भी चेहरा भी नहीं दिखाता, अलग ले जाता है उसको, बच्चे को निकाल के। कुछ लोग आपके लिए प्रोफेसीज जो रिलीज हो गया, गर्भ में, पेट में मर सकता है अगर आप लड़ेगा नहीं है तो, अगर आप उसके लिए फाइट नहीं करेगा तो। आपके लिए क्या आएंगे सिस्टर? आपके अगेंस्ट सातान, अंधकार, दुष्ट शक्ति, इसको गर्भ में ही, प्रेगनेंसी में खत्म करने के लिए आएंगे। ये अपोस्टल पौलुस जानता है, इसलिए तिमोथी को क्या एडवाइस किया? हाँ जी, मेरे ऊपर प्रोफेसी हो गया जी, मैं अमेरिका जाएंगे, या मेरे ऊपर बड़े कार्य परमेश्वर करेंगे, मैं खाली बैठा रहूंगा, सुबह दोपहर शाम पराठा खाता रहूंगा घर पे, प्रार्थना नहीं करना, फास्टिंग नहीं करना, कुछ लड़ना ही नहीं है। हो जाएगा ऑटोमेटिकली? नहीं होगा, क्योंकि अपोस्टल पौलुस अपनी बेटा तिमोथी को क्या कह रहा है? यतिक आपके ऊपर प्रोफेसीज रिलीज हो सकता है, परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे, बट अगर आप उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो क्या होगा? प्रेगनेंसी में ही वो बच्चा खत्म हो जाएंगे। सैटन आएगा आपके ऊपर हीलिंग की अगेंस्ट। प्रार्थना हो गया, तू अगला अक्टूबर के पहले तू चंगा होगा, तेरे लिए बच्चा हाथों में आएंगे। ट्रू प्रोफेसीज हो सकता है सच में, बट वो क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। अगर कौन फाइट नहीं करेगा तो, आप और मैं फाइट नहीं करेगा तो खत्म हो सकता है। ट्रबल्स में जा सकते हैं, और परेशानी, ट्रबल्स, इश्यू लेकर के लिए सातान क्या क्या तरीके में आ सकता है वो भी अपन देखेंगे। एक तो वो कंफ्यूजन्स ले आएगा। क्या ले आएगा? कंफ्यूजन्स को क्या बोलते हैं हिंदी में ब्रदर? हैं? भ्रम? देखो मैंने लिख के रखा है, मेरे को पता है आज पूछेगा ना हिंदी मास्टर कौन कौन है, बट मैं तो कंफ्यूजन ही बोलूंगा, बोल के कुछ और ना हो जाए। क्या लेके आएंगे? और कौन ये कंफ्यूजन डालने वाला कौन होते हैं? शैतान। किसको यूज करते हैं? लोगों को यूज करेंगे। तेरे को ये करियर में नहीं जाना, तेरे को प्रभु के पीछे नहीं चलना, तेरा शादी होने वाला नहीं है। कंफ्यूजन लोग लेके आएंगे। और मैं आपसे ये कह रहा हूं, सातान बहुत चालाक है। अगर उसको लगता है ये भाई क्रिश्चियन बातों में चलता है, आपको मैन ऑफ गॉड को यूज करेंगे, आपकी क्रिश्चियन सहेलियों को यूज करेंगे, क्रिश्चियन ब्रदर्स और सिस्टर्स को यूज करेंगे आपको कंफ्यूजन से लेके आने के लिए। फॉलो कर पा रहे हैं आप? फैन बंद कर दो ना, एसी चल रहे तो। हाँ ओके, अभी ठंड ठीक है जी। अब तो मेरी आवाज आएंगे केवल, और जो खराटा मार रहे हैं उसके भी आएंगे। अपोस्तल पौलुस प्रचार करते थे, एक बंदे ने क्या हो गया? नीचे गिर गया। उसका मतलब वो कैसे प्रचारक था? ठीक है चलेगा, बट उसके पास एक मसा था। हो सकता है मेरे लिए भी वो डेथ से किसी को उठाने का अनॉइंटिंग आज आ जाए जो 100 के जो नीचे गिरे, पता नहीं, अब जाके पढ़ना, किसी को समझ नहीं आए तो। आपके अगेंस्ट किसको यूज करेंगे? किसको यूज करेंगे? क्रिश्चियन मैन, क्रिश्चियन लोगों को यूज करेंगे, पास्टर्स को यूज करेंगे। मेरी विजन है फरीदाबाद के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए। पिछले हफ्ते 2 मैन ऑफ गॉड मेरी उस बोला, अच्छे लोग प्रभु अनॉइंटेड इसके अगेंस्ट बोला, यार ये उस देशों में होंगे, इधर नहीं हो सकता। बट मेरे को इमीडिएटली मेरी एंटेना खड़ा हो गया, बोल दिया भैया ये चला की गेम हो रहा है। आपको समझना जरूरी है कौन आपकी विजन, आपके किया गया प्रोफेसी के अगेंस्ट कौन बोल रहा है। क्रिश्चियन मैन को यूज कर सकते हैं, सहेली यूज कर सकता है, कोई भी आपकी विजन के अगेंस्ट आ सकता है, क्योंकि वो क्या आदमी है? चालाक है। मैं और आप इस धरती में कितनी टाइम से? अपनी अपनी उम्र के हिसाब से उतनी टाइम से ही आप, बट वो कब से? धरती की स्थापना के टाइम से, आदम एंड ईव से गिरा के। उसके पास डाटाबेस है, उसके पास क्या है? डाटाबेस है। इसको कैसे गिराना है, इसको कैसे गिराना है, इसके क्या है, सब चीज। तो कंफ्यूजन पहला क्या लेके आएंगे? कंफ्यूजन लोगों से लेके आएंगे। क्रिश्चियन मैन, क्रिश्चियन विमेन को आपको यूटिलाइज करेंगे। पास्टर्स को तो सबसे ज्यादा सजेशन धरती में एक व्यक्ति को मिलता है, पास्टर्स को मिलता है। कलीसिया ऐसे होना चाहिए, मीडिया ऐसे होना चाहिए, कुर्सी ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सजेशंस बतेरे होते हैं, वो सब चीज होता है। बट आपको आपकी विजन पता है, प्रोफेसी पता है, आप उसमें क्या करेंगे? अड़े और खड़े रहेंगे। नहीं है तो आज किसी ने प्रोफेसी किया, हम उसी लाइन पे चला गया, कल कोई आके कुछ और बोल गया, हम उसी लाइन पे चला गया, आज इसके पीछे कल उसके पीछे। बट आपको क्या करना है? उसी प्रोफेसी में अड़े और खड़े रहना है। नहीं, फाइटिंग और कंफ्यूजन से लेके आने के लिए सातान आएगा, आपको खत्म करने के लिए, तबाने के लिए आएंगे ही आएंगे। अब जाएंगे अपन डैनियल 10:2 से लेकर 14 तक।
बुक ऑफ डैनियल अध्याय 10। डैनियल मिलेंगे रेवलेशन के पहले। मिल गया जी डैनियल। रेवलेशन में मिलने वाला नहीं है, ओल्ड टेस्टमेंट जाओ। पहले कम से कम मेरे साथ देने के लिए फैन का हवा था। डैनियल अध्याय 10 2 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। मेरी तरफ देखना एक सेकंड के लिए। वारफेयर शुरू होगा जब, आपको ये ध्यान रखना, जैसे हम बोलते हैं जिस आम की पेड़ में फल है उसी में पत्थर लगता नहीं, तो खा लिए तो कोई होता नहीं। आपके अगेंस्ट जब भी स्पिरिचुअल वारफेयर, परेशानी, ऐसा लगता है यार चारों तरफ से शांति है ही नहीं। शांति आपको सोने के टाइम में है, उसके अलावा शांति नहीं है मेरी जिंदगी में, आसपास परिवार में, फैमिली में, दुकान में, काम में, हर जगह टूट फूट परेशानी चल रहा है। सोचना आपके साथ परमेश्वर ने एक योजना रखा है और आपको उसी को तोड़ फूट करने के लिए वो उसी में लगा हुआ है। और डरना मत, ऐसे परेशानी के टाइम में क्या नहीं करना, डरना मत। कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना। क्या नहीं करना, कॉन्फिडेंस आपको लगे रहना है उसी में। आपके चेहरे देख लगने चाहिए यार मैं बस इतना कर रहा हूं। बाइबल में लिखा है वो वियरी, आपको टायर्ड करना चाहता है डेविल। क्या करना चाहते हैं, टायर्ड। बस मैं छोड़ रहा हूं यार, आई एम क्विटिंग इट, मेरा बस की बात नहीं। बट वो ना, आप ना कुट हुए, वो कुट हो जाए, वो छोड़ के जाए, बोलते भैया मैं इसके अगेंस्ट तो लड़ते लड़ते कोई फायदा नहीं होने वाला। आपसे अगेंस्ट फाइटिंग, परेशानी, ट्रबल्स, इश्यूज तो आएंगे, उसको थकाना है, आपने नहीं थकना। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से एक व्यक्ति, उसके लिए प्रोफेटिकली वो प्रार्थना कर रहा था, बट क्या क्या हो गया उसकी जिंदगी में। आपको स्टोरी पता होगा, बट जो बात, कुछ चीजें जो मैं आज आपको समझाऊंगा, पहले समझना। पास्टर जी जैसे पढ़ेंगे अच्छी तरीके से समझना, फिर हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको सीखेंगे। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने फास्टिंग क्या होता है हमारी क्रिश्चियन, उसमें फास्टिंग क्यों करते हैं? आत्मिक लड़ाई में क्या करते हैं, तलवार लेके जाते हैं, उपवास और प्रार्थना करते हैं। डैनियल क्या कर रहे थे अभी? और प्रोफेसी डैनियल किस चीज के लिए कर रहा था? मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा रहा हूं, फिर हम जाएंगे आगे, नहीं तो बहुत बार डाउट आएंगे। डैनियल का बीवी बच्चे थे, वो क्या था, कोजा था, यूनक था, उसको बीवी बच्चा नहीं हो सकता। वो किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? अपनी लोगों को बैबिलोनिया में लेके गया स्लेव्स बना के, बट उनके ऊपर प्रोफेसीज था, एक टाइम होता तुम्हें मैं इधर से छुड़ाऊंगा। बट छुड़ाने के लिए डैनियल खाली बैठा, जो ठीक है जो टाइम हो जाएगा तो जाएंगे, छोड़। बट डैनियल क्या कर रहा था? वो तिमोथी को क्या एडवाइस किया अपोस्टल पौलुस ने? तुम्हारे ऊपर किया गया प्रोफेसीज ट्रू होने के लिए क्या करना है, उसमें लगे रहना है, काम के साथ लगे रहना है। आपके ऊपर प्रोफेसी हो सकता है ब्रदर, आपके लिए आशीष के अनुग्रह की प्रोफेसी आ सकता है बहन, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये डैनियल लड़ रहे थे, लड़ने, ये तो बैकग्राउंड हो गया। लड़ने के साथ साथ हुआ क्या, अब देखेंगे। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह, मतलब हमारे साथ फास्टिंग जैसे नहीं है। शाम को जैसे फास्टिंग में जाएंगे, बीवी को बोलेंगे 2 किलो मटन में ले आया, उसको बना के रख लेना। और आजकल जो फास्टिंग चलता है, सब चीज जूस बनाता है, कैसे मिक्सी में डालता है, सब चीज जूस बना के पिए, फास्टिंग हो गया जी। मतलब हमने खाया नहीं एप्पल को, बट क्या किया, स्मूदी बना के पी लिया। और दोपहर मम्मी राइस नहीं, थोड़ा खिचड़ी जैसे बना दो, थोड़ा सा पानी होने दो। वो वाला फास्टिंग नहीं, प्रॉपर फास्टिंग कर रहा था इधर। तो फास्टिंग कैसे करेंगे? ऐसे भी डैनियल फास्ट भी होता है, उसको पसंद का खाना नहीं खाया उसने, तो वो ऐसे फास्टिंग कर रहा था अभी। हाँ जी। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिदकिल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द बीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर पड़ा और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा।
फिर किसी ने अपने हाथ में मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेली के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। तब उसने मुझसे यह वचन कहा। तब मैं खड़ा हो तो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया और चुप रह गया। ठीक है, 14 तक मैं एक्सप्लेन, वो डब्बा लिया ना, एक एक्सप्लेन, कोई बात नहीं, एक एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आज दिखा दूंगा। और इसको देखना सिस्टर थोड़ा सा प्रॉपरली करना। मुझे 2 बंदे चाहिए, एक तो चाहिए आदि और यतिक आ जाओ, और एक अंश आ जाओ, और शाइनी सिस्टर भी आ जाओ। इधर आ जा, साथ साथ खड़े रहे। इधर इधर तू इधर आ। शाइनी सिस्टर आप घुटने में आ जाओ सिस्टर, इधर इधर इधर। कैमरा देख रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है, आपको समय ना, परमेश्वर ने मुझे दिखाया। और तू इधर इधर से आना, उधर से आना, ऐसे खड़ा होना, देखना। हमने अभी क्या पढ़ा स्टोरी? अरे गिरने वाला तो मैं था, मैं तो ठीक है। आप बताओ, आप कैसे भूल गया? प्रीचिंग करना इजी, आपको क्या लग रहा है? आम व्यक्ति हो तो क्या होता, अब तक तो कहानी भूल गया होता। यही तो ट्रेनिंग चलता है, यही तो ट्रेनिंग चलता है, चिंता मत करो। हाँ बताओ क्या हुआ, स्टोरी क्या पढ़ा हमने? पूरा कैमरा में आ रहा है सारे टीम? ठीक है। समझो ये 2 व्यक्ति ट्रैवल है, ये क्या करने के लिए निकला? कहीं निकलने जाने के लिए निकला। ये दोनों समझो एंजल्स है और ये है डाकू, ठीक है। ये है डैनियल की जवाब के लिए जवाब लेके निकल रहा है। और ये कहां से? किंग ऑफ पर्शिया। कौन लड़ रहा था उनके अगेंस्ट? पर्शिया। ये दे दो। और क्या क्या लिखा हुआ है दिखाओ जरा, पास्टर दी पढ़ो, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? छुटकारा लेके निकल रहे हैं। और प्रभु यीशु के ओर से पति या पत्नी, प्रभु यीशु के ओर से दिया गया पत्नी। ये सब आपकी प्रार्थना की जवाब है। क्या है? नौकरी, चंगाई, सब चीज इसके अंदर है। क्या लेके निकल रहे हैं? ये खड़ा है दुष्ट शक्तियों के एंजल। और सपोज समझो ये पकड़, जवाब किसके पास है? एक एंजल जवाब लेके धरती स्वर्ग से निकल रहा है। ये डाकू है या आप डाकू है। डाकू किसके ऊपर नजर आता है? किसके ऊपर? जिसके पास कोई माल है, जिसके पास माल है। इसके पास क्या है? डैनियल क्या कर रहे हैं अभी? कितने दिन हो गए डैनियल की प्रार्थना, और घुटने में है, प्रार्थना कर रहा है। वो जो एंजल है उसने क्या बोला? जैसे तूने घुटना टेके फर्स्ट दिन प्रार्थना करने बैठा, क्या हुआ? उधर से रिलीज लेके एंजल निकल गया, चल पड़ा आगे। आ जाओ आ जाओ, जाओ। डाकू आगे क्या किया? किंग ऑफ पर्शिया लिखा है उसमें, नहीं लिखा। इसका क्या क्या खींचने की कोशिश किया? ये छोड़ रहे, ये छोड़ रहे भी नहीं छोड़ रहा, परेशानी में, ट्रबल्स में। बट फिर आके क्या बोला? वर्स 13 में क्या लिखा है सिस्टर? पढ़ो 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 पढ़ो, माइक दो सिस्टर को, या कोई माइक उठाओ, पढ़ो। ये वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ पढ़ना सिस्टर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। रुको रुको रुको, आपकी ये किसके लिए आशीष लेके, किसके लिए आंसर लेके आ रहे हैं अभी? नहीं, मेरे और आपके लिए। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूं। करण अग्रवाल ब्रदर आ जाओ। अश्विन ब्रदर कहाँ आज? मैं तो आपको सोच रखा था माइंड में। ये क्या चल रहा है? आप इधर आ जाओ ब्रदर। क्या चल रहे थे इस टाइम? लड़ाई चल रही। उधर देखे खड़ो। अब क्या चल रहा है स्पिरिचुअली? ये क्या कर रहे हैं? इनको कुछ पता है डैनियल को? डैनियल क्या कर रहा है? घुटने में प्रार्थना में लगे। उनको पता है पहले मेरे लिए जवाब रिलीज हो गया, पहले मेरे लिए नौकरी रिलीज हो गया, पता है उनको? वो क्या सोच रहे? परमेश्वर मेरा आंसर नहीं मेरा। अभी 21 दिन हो गया, 3 हफ्ता, 21 दिन मतलब कितना हो गया? 2 दिन। किसने 10 दिन लगातार फास्ट किया? हाथ उठाओ।
4th दिन तो खड़ा करेंगे हाथ, 5वें दिन, 10वें दिन, 21 दिन। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आपको बहुत परेशानी होता है, बट 21 दिन से डैनियल क्या कर रहा है? फास्टिंग में लगे हुए है। जैसे वो फास्टिंग में था, परमेश्वर ने वर्ष दोबारा पढ़ो, क्या रिलीज किया? कौन रिलीज किया? फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में कौन से आया है, अभी? मिकाइल मिकाएल आके क्या किया? वह मेरी सहायता के लिए आया इसको भगाया, डाकू को भगाया। उसके बाद क्या किया जवाब लेके? और अब मैं तुझे लो जी, समझाने डैनियल आया आपके हूँ। लिए जवाब लेके आ गए। ठीक है, साइड आ जाओ। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं उस टाइम परमेश्वर क्या करता है? क्या क्या इसके पास, डैनियल के पास क्या क्या आया? अभी जवाब मिल गया, छुटकारा मिला, आशीष मिला, अनुग्रह मिला, दया मिला, सब कुछ मिल गया। बट डैनियल को पता था ये। बट डैनियल क्या सोच रहे हैं? मैं और आप, हम सोचता क्या है? 1 साल हो गया मेरा वीजा आया नहीं, 2 साल हो गया मेरा बेबी नहीं हुआ, चमत्कार के लिए मैं 2 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु हो सकता है आंसर रिलीज किया होगा। वो कहां चल रहा है? ठीक है, आदि साइड आ जाओ। क्या चल रहा है ब्रदर? क्या चल रहा है आपके पीछे? क्या चल रहा है? स्पिरिचुअल वॉरफेयर चल रहा है। इसलिए अपोस्टल पौलुस ने क्या बोला? तेरे लिए प्रोफेसीज तो रिलीज हो गया, बट चल रहा है पीछे। तेरे को क्या करना है? लड़ना है। किसी से लड़ना है? आत्मा में लड़ना है, आटे और खड़े रहना है। सपोज 15 दिन हो गया, सिस्टर ने सोचा, डैनियल ने सोचा, यार मेरे लिए आंसर तो आने वाला नहीं है। कौन नहीं रिलीज होता? मिखाएल नहीं आता। क्या होता? और ये गिफ्ट किसके पास होता? लो, डाकू लेके चले जाओ। मेरी और आपकी बहुत सारे आशीष अनुग्रह आज किसके पास है? शैतान के पास है। आना किसके पास है? क्यों नहीं जी, मिखाएल क्यों नहीं पहले लेके आया? चलो अब सबको थैंक यू सारे एक्टर्स, थैंक यू। मेरी और आपके लिए आंसर रिलीज होना है, बट मैंने सपोज प्रार्थना बंद किया 2 साल, 1 साल के बाद क्या होता? आप बताओ ना। अब वो गिफ्ट किसके पास है आज के दिन में? कुछ डैनियल्स के पास है, कुछ लोगों का गिफ्ट किसके पास है? शैतान के पास। और कुछ लोगों का अपनी पास है। आप एक किसके हाथों में? और इसमें उठपटांग पूछने वाले लोग भी है, पूछेंगे क्यों नहीं जी पहले मिखाएल लेके निकला? आप ये बताओ, बैंक से पैसा निकालने के लिए आप जाते या पुलिस वाले को बुलाते? खुद जाता है। बट चुराते लेके जाता किसको बुलाते आप? एंजल्स में अलग अलग तरीके के एंजल्स हैं। एक तो मैसेंजर एंजल्स, क्या है? मैसेज लेके जाने वाला, एक गिफ्ट कैरी करने वाला। एक है लागू करने वाला, एनफोर्सिंग एंजल्स। मिखाएल कौन है? वो लड़ने वाला है। जब परेशानी होने के टाइम मिखाएल को रिलीज करते उधर। हम मिखाएल से प्रार्थना नहीं करता, खुदा से प्रार्थना करता है। खुदा डिसाइड करता है, नहीं तो हम मिखाएल बुलाते रहेंगे, उसका चाचा भी नहीं आने वाला है। इसलिए एंजल से प्रार्थना नहीं करना। जब ये होता है हम सोचते कल से मैं एंजल को माथा ठेकेंगे। एंजल में और आप जैसे दिखने वाला वो नहीं है, परी नहीं है ना? वो सोना बेबी बोलते ना, हम एंजल ऐसे नहीं हो। माइटी पावरफुल एंजल्स होती है। लागू करने वाला कब निकलता है? बताओ ब्रदर, लागू करने वाला कब निकलता है? जब उसको परेशानी फेस होगा, उस टाइम ये घुटने से उठ गए, फास्टिंग छोड़ दी, प्रार्थना करना छोड़ दी, उल्टा सीधा काम करना शुरू हो गया। डैनियल क्या होगा? और ये गिफ्ट कहां जाएगा? मैं एक और चीज आपको जवाब देता हूं। मेरा एक बहुत बड़ी क्वेश्चन का जवाब मुझे मिला। बाइबल में लिखा हुआ है, एवरी गुड गिफ्ट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। क्या लिखा है? हर अच्छी चीज प्रभु से और आता है। सातान ने बाइबल में कहीं कुछ क्रिएट किया? कोई चीज बनाया कभी सातान ने? गॉड इज द क्रिएटर। तो ये जवाब दो, आप हो सकता है दे पाएंगे। जब लोग कलीसिया छोड़ता है, परमेश्वर को छोड़ता है, जादू टोना करता है। कलीसिया में 2 साल बैठा, नौकरी नहीं लगा। जादू टोना 2 हफ्ते कर दिया, 5,000 का नौकरी लग गया। कहां से लग गया उनको नौकरी? हाँ बताओ सिस्टर, उसके पास वो नौकरी कहां से था? ना, उसने चुरा के रखा हुआ था किसी और का। 20,000 का नौकरी उसने 4 बंदे में बांटा, 5,000 का। सातान नौकरी क्रिएट कर सकते हो, अच्छा चीज बना सकते हैं? वो नहीं बना सकता। क्या है उसका नाम? वो डाकू है, चुराने वाला है। आप जादू टोना करता है,
आपको 20,000 की नौकरी परमेश्वर ने प्लान कर रखा है, 2 दिन जाके माथा टेके, हो सकता है 5,000 का नौकरी मिले, वो भी 2 महीने के लिए, क्योंकि इसको मेरे को 2 महीने के लिए हटाना है कलीसिया से। इसको 2 महीने का नौकरी दो, इसको 4 महीने के लिए हटाना है। प्रभु आपको 2 लाख इकट्ठे आशीष के रखा है, बट वो 2-2 हज़ार की नोट में बांटता है। क्यों? मेरा बहुत बड़ी क्वेश्चन था, मेरे से लोग बोलते हैं मेरे पास जवाब नहीं था, मेरा नहीं, किसी के पास मुझे नहीं लगता जवाब होगा, बट प्रभु ने मुझे बोला सातान के पास कहां से चुराया गया ब्लेसिंग्स है किसी और से, और वो क्या करता है, वो ब्लेसिंग खोलता है, एक ही बंदे को बांटता है, वो 200 लोगों को बांटेंगे, और उसकी पर्पस भी बहुत कुछ होता है, आपको कलीसिया से दूर रखने के लिए, परमेश्वर से दूर रखने के लिए, प्रभु के लोगों से अगेंस्ट रखने के लिए। यंगस्टर्स आप फॉलो कर रहे हैं, प्रभु आपके लिए क्या लेके निकलता है? बड़ी ब्लेसिंग्स है, बट हम क्या चाहता है? इसके अंदर क्या है? चिप्स कम और हवा ज्यादा है। क्या है इसके अंदर? हम सातान की ब्लेसिंग्स आता है, खुलना सिस्टर, सातान का ब्लेसिंग्स हो गया, चिप्स है इतनी मेरे पास, मतलब एक मुट्ठी में आएगा, आगे बैठने वाले को भी फायदा होना चाहिए। हम माँ बेटे में बांटो, तुम दोनों बांटो। अश्विन ब्रदर का चला गया आज। सातान की आशीष क्या है? हवा। क्या है? लगता है माल भरा हुआ है, बट क्या है उसके अंदर? हवा है। ध्यान रखना, जब माथा ठेकेंगे बाबा के पास, अंधकार शक्तियों के पास, आपके लिए रखे प्रभु बड़ा बैग में चिप्स, बट क्या मिलेगा? वो क्या देगा? हवा देगा। तो हवा के पीछे ये भी कितने दिन में खत्म होगा ये चिप्स? वो चिप्स की फैक्ट्री लगाएगा अपना, मेरा बाप और आपकी बाप, बट वो 5 रुपये 10 रुपये के दे के निपटा देगा कहानी। ध्यान रखना आप। किससे गया आशीष? ये चिप्स किस, सपोज समझो मैं सातान हूं, हाँ पास्टर जी वो है, किससे गया? मैंने कहां से दिया? मैंने बनाया, ये मेरे पास कहां से आया? मैंने चुराया, और उसके लिए कहां से निकला आंसर? हेवन से। कहां से निकला आंसर? हेवन से। और मैंने अपनी जो चोरी करने वाले भी, जैसे आपने सुना होगा ना, गाड़ी का डाकू, उसके घर से 10 फॉर्च्यूनर मिल गया, हम सोचते हैं यार ये बेचा क्यों नहीं? कुछ तो बेचता नहीं, इकट्ठे रखते हैं, जब हिसाब पैसा लगता जरूरत हो तब बेचेंगे। तो चोर कुछ क्या करते हैं? डबल वो इस्तेमाल, उसको चिप्स खाने बैठ गए या आशीष को खाना नहीं, वो क्या करता है? स्टोर करता है। वो अपनी लोगों को सातान आशीष नहीं देता, वो सेटिंग करता है। जैसे कुछ लोग, जो एग्जाम्पल मेरे पास आ रहा है गंदा है, छोड़ो जैसे कुछ लोग सेटिंग करने के लिए आपको हेल्प करता है, आपसे दोस्ती तो नहीं करता। जैसे कॉलेज में, स्कूल्स में क्या होता है, कुछ दोस्त आपसे कुछ बंदों से दूर रखने के लिए क्या करते हैं? आपके साथ थोड़ा बहुत सेटिंग करता है, आपको कुछ छुट्टू मुट्टू फिला, वो चाहता है इसका और उसके साथ दोस्ती न रहे। ये नहीं उसकी इच्छा, आपको प्यार करता है? नहीं प्यार करता। प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए क्या लेके निकलता है? आपको क्या करना है? किसी का 21 दिन, किसी का 21 साल, किसी का 20 साल, किसी का 30 साल, किसी का 4 दिन, किसी का 5 दिन, बट गुडनेस से नहीं उठना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। अपोस्तल पौलुस तिमोथी को क्या बोला? और डैनियल ने क्या किया? उस देश के लिए प्रोफेसी हो गया, 70 साल में इजराइल की जनता रिलीज होंगे, बट डैनियल को पता था ये प्रोफेसी, क्योंकि डैनियल क्या पढ़ते थे? वचन पढ़ते थे। जब आप वचन पढ़ने का टाइम बता, आपका छुटकारा कब आने वाला, आशीष कब आने वाला, अनुग्रह कब आने वाला है, तब आप लड़ते रहना, मेरा आएगा भाई, मैं तो उठूंगा नहीं। बट बहुत सारे आके, जैसे मैंने बोला, पेट में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं? अबॉर्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों का ब्लेसिंग्स किसके घर में? अभी शैतान के घर पे है। और वो ब्लेसिंग्स क्या देता है? हवा। वो बस सेटिंग, वो हवा भर के ब्लेसिंग्स देगा, दिखेगा ब्लेसिंग्स है। अच्छा, दूसरा, ये मेरे को बोलना और जरूरी है, क्रिश्चियंस के साथ बहुत सोफिस्टिकेटेड, सातान बहुत चालाक आदमी है। चालाक मतलब आपकी मदर लो से ज्यादा चालाक। सुन के हमें वो नजर आते होंगे ना, हैं? ससुमा से ज्यादा चालाक है। घर नहीं जा पाएंगे आज आप, मेरा तो ससुमा हेवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेडीज को ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, आदमी से ज्यादा। बहुत चालाक मीन्स बहुत सुपरबली चालाक है वो। आपको कुछ टाइम ट्राई करेंगे, 2-3 साल, उसको लग गया भैया ये मसीह को नहीं छोड़ेगा, कुछ भी हो। उसके बाद वो क्या करेगा? आपको ऐसे कलीसिया के साथ, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करने के लिए बोलेंगे जिस कलीसिया में विजन नहीं है, जिस पादरी भी सोता है,
चर्च भी सोता है, सब लोग सोता है, बोलते हैं जाते रहने दे, कुछ करना तो है नहीं इसने। सातान किसको डरता है? जो विजन के साथ रहता है, जो एक्टिविटीज के साथ रहता है, जो प्रार्थना करता है, जो लोगों को, गरीबों को खाना खिलाता है, जो शहर को चेंज करने का प्लान रखता है, जो सोचता है फास्टिंग में बैठूंगा, प्रार्थना में रहूंगा। कोई भी चर्च जा यार, चर्च ही तो जाना है, तू क्रिश्चियन है, कहीं भी सब चर्च एक ही जैसे, सब चर्च एक ही जैसे नहीं है। सातान ये भी बहुत बार बोलेंगे कोई भी चर्च जाओ। मैंने इधर से व्यभिचार करने वाला बंदों को बोला भैया मैं तो शादी नहीं कराऊंगा, और पास्टर्स बोला आ जाओ जी हम शादी करवाएंगे। वेश्या क्या है, मैं तो कितना करवाए, मेरा तो एक्सपर्टीज है, बहुत कराते हैं पादरियाँ, कर लो जी, मोस्ट वेलकम है। मुझे इस धरती में सब करके उधर जाएंगे तो जवाब किसको देना है? बोला तेरे को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी में रखा, तू क्यों गलत काम करवाए भाई? तो इसलिए कहीं भी जाके सेट होने दो। बहुत सारे मसीहों को कैसे मारता है सातान? कोई भी चर्च जाना है यार, घर के पास पीछे मोहल्ले में है, जाओ जी 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में। आपको विजन के साथ, मेहनत के साथ काम करने वाला कलीसिया से बहुत डिमांड आएगा। आपको बोलेंगे उपवास करने के लिए, और प्रीचिंग के बीच में सोने नहीं देगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बीच बीच में हालेलुया बोलेंगे, और आपको चैलेंज किया जाएगा। आपको बोलेंगे आप भी पार्टनर बनो, फाइनेंस से करो, आप 2 दिन नहीं आएगा तो फोन आएंगे। तो ऐसा कलीसिया बहुत मुश्किल है एसोसिएट करता रहना। टीचिंग्स में आपसे डिमांड किया जाएगा, आपको पूछा जाएगा, आप खाली नहीं बैठ सकते, आपको मोटिवेट करा जाएगा। बट वो सब अगवे भी सोए, सारे भी सोए, इजी है। तो सातान क्या है, बहुत चालाकी करता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। गेम सारे प्ले करेंगे वो आपके साथ। फॉलो कर पा रहे हैं आप? ठीक है, पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा था? मैंने एक झाड़ू दिखाया, हाँ नहीं तो क्या करेगा वो? हम खोलेंगे बुक ऑफ नहूम। पुलिस वाला कब निकलता है? कुछ कुछ प्रार्थना वैसे भी आता है, क्योंकि सपोज समझो जैसे कुछ हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होता है, 1-2 बोल के बीवी अपनी फादर को फोन लगाएगा, 2-4 बार मीटिंग चलना है, वो करना है। उसके बाद 6 महीने के बाद उस हस्बैंड को क्या आदत हो जाएगा? भैया फालतू कर दिया तो अभी इसके घर वाले सारे आने वाले, मेरे 1 हफ्ता जाने वाले, मैं फालतू पंगा ही न लेता हूं। पहले क्या करते थे वो? लड़ते थे फालतू। आप पता है इसकी चाचा आएगा, मामा आएगा, मेरा मम्मी पापा आएगा, पास्टर भी आएंगे, पड़ोसी को, सबको पता है मैं फालतू लड़ता रहता हूं। तो कुछ कुछ एंजल्स क्या करेगा, वो जब कुछ व्यक्ति प्रार्थना करने बैठता है, वो पता है भैया ये तो प्रार्थना जवाब लेके निकलेगा, मेरा तो फालतू रिसोर्स यूज ही ना करो। जैसे चोर, जिस घर पे कैमरा भी लगा हुआ है, गार्ड भी है, कुत्ता भी है, और अच्छा ताला भी लगा हुआ है, या एक घर खाली ना कुछ है नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, उधर चोरी करने जाएगा? इसी घर पे आएगा जहां कोई सेफ्टी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई है ही नहीं, उधर जाएगा चोरी करने के लिए। तो कुछ आप में से कुछ लोग प्रार्थना करते हैं लगातार साल, उसको पता भैया इसके साथ लड़ने से कोई, ये मैं फालतू थक जाएंगे, मेरे एक एंजल को मार देगा। वो किसको बुलाएंगे? प्रभु को बुलाएगा। प्रभु किसको बोलेगा? मिखाइल आएगा, मेरे को परेशानी में आएंगे, पुलिस वाला आएंगे। तो आपको लड़ते रहना प्रार्थना में। आप फॉलो कर पा रहे? मेरी आंसर आपका एक जो पूछेगा, मैं जादू टोना करवाने के बाबा के पास गया, तेरा कलीसिया में 2 साल से आ रहा हूं, जवाब नहीं मिला, 2 हफ्ते से मेरे को 7,000 का नौकरी, तो मेरा सेट हो गया जी। प्रभु 40,000 का नौकरी रिलीज करने वाला था, बट वो अभी क्या कराया आपको? 7,000 की नौकरी देके दूर कराया। 6 महीने के बाद वो 7 लाख के नुकसान में आएंगे, बट तब तक आप कहां से दूर हो चुके होंगे? परमेश्वर के, उसके घर से, उसके लोगों से भी दूर हो चुके होंगे। 2-4 तो फेसबुक में उल्टा सीधा डाल भी दिया होगा, क्योंकि कभी कभार हम जाने के टाइम में उल्टा सीधा ऐसे काम करते हैं, हमें खुद शर्म होता है एंटर होने के लिए। बाय द वे, मेरे बारे में कलीसिया के बारे में उल्टा सीधा बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे लिए दरवाजे खुले हैं। 7 टाइम्स फॉरगिव करना है। क्या है? हम फॉरगिव करेंगे 7 उड़ाव पुत्र की स्टोरी है, बच्चा वापस आएंगे, कोई भी आएंगे, वी विल रिसीव इट। आज भी, कल भी, आने वाला कल भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको क्या समझाया अभी वर्ड में? आपको क्या करते रहना। प्रोफेसीज आपके ऊपर हुआ, अश्विन ब्रदर आपके ऊपर प्रोफेसी हो सकता है, क्या करना है? सेरा आपके ऊपर हो गया, क्या करना पड़ेगा? आपके ऊपर अनुग्रह आशीष हो गया, क्या करना पड़ेगा? आज मैं बैठूंगा खाली देखता रहूंगा, मेरे साथ होंगे, नहीं होगा। मैं इतना क्यों बोला? क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहूम देखना है, ऐसे भी एक चैप्टर है, इसलिए मैंने टाइम दिया आपको। नहूम आप ढूंढ के निकाला बस, है मिल गया ना जी, बस इसलिए मैंने टाइम दिया। ये नहीं नया कोई डिश आया चिकन का, नहूम बेचने, क्या हो गया जी, नोहा का भाई है। अध्याय 2:1,
अध्याय 2:1। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ, द स्कैटरर हैज कम अप अगेंस्ट यू, मैन द रैम्बर्ट्स, वॉच द रोड, ड्रेस फॉर बैटल, कलेक्ट ऑल योर स्ट्रेंथ। स्कैटरर क्या होता है? चित्तर बितर। स्कैटर क्या होता है? जैसे हमने पिछले हफ्ते वो झाड़ू दिखाया, उसका वो रस्सी बांध लिया तो हमने 10 जगह चित्र बितर कर दिया। स्कैटर। सातान क्या करता है? आपको कभी यूनिटी में, कलीसिया में रहने के लिए, फैमिली में रहने के लिए, हस्बैंड वाइफ में रहने के लिए, अगुओं के बीच में रहने के लिए नहीं देगा। वो क्या करता है? सातान का एक नाम क्या है? अंग्रेजी में क्या लिखा है? स्कैटरर। क्या लिखा है? वो वचन डाल सकते हैं हम इधर, हिंदी वर्ड? सत्यानाश करने वाला। अंग्रेजी में, हिंदी में सत्यानाश, वो सत्यानाश करने वाला है, बट वो चित्तर बितर करने वाला है। क्या है वो? चित्तर बितर करेगा। इसलिए आपको यूनिटी में रहना है, वननेस में रहना है, फैमिलीज के साथ रहना है, कलीसिया में रहना है। सातन का नाम क्या है? सत्यानाश करने वाला, द स्कैटरर। आपको क्या नहीं होने देना? आपको इसलिए हम सबको इकट्ठे रखने के लिए किस चीज के लिए प्रार्थना करना? हम इकट्ठे रहें। बीमारी हो, परेशानी हो, ट्रबल्स हो, इश्यूज हो, कंफ्यूजन हो, क्या रहे? इकट्ठा रहे। क्या सातान का नाम क्या है? द स्कैटरर। वो चित्तर बितर करेगा। बहुत सारे लोगों को चित्तर बितर करता है। वो बहुत सारे लोगों को चित्तर बितर करता है। इसलिए आपको इधर मैं अपनी चीज ऑब्जर्व करता हूं, यूनिटी में स्ट्रेंथ है। हर बार मैं बहुत बार सोचता हूँ, चित्तर बितर हो गया होता मेरी जिंदगी, मैं साउथ में चला गया होता, मेरे को इतनी वो आया, भाई उधर आ जा, ये कर वो कर, बट मैं कभी जो कार्य आज कर पा रहा मैं कर नहीं पाता होता। चित्तर बितर हो जाता, खत्म हो जाता, डूब जाता है। इसलिए वननेस में, यूनिटी के साथ, विजन के साथ चलने वाला, सिखाने में चलने वाला, प्रार्थना में आपको मजबूर करने वाला कलीसिया के साथ आड़े और खड़े रहना है। और परमेश्वर मुझे ये भी कह रहा था, हमें कलीसिया को प्रार्थना करना है, क्योंकि डेविल वांट टू डिस्ट्रॉय दिस चर्च। क्या कर रहा है? तभी मैंने बोला प्रोफेटिकली, डेविल वांट टू डिस्ट्रॉय दिस मिनिस्ट्री एंड चर्च। वो स्कैटर करना चाहता है। आप विश्वासी को मुझे क्या करना चाहिए इस टाइम? और फास्टिंग एंड प्रेयर में। मैं कह रहा हूँ आज प्रोफेटिकली, मैंने अपनी वाइफ के साथ भी शेयर नहीं किया, बट प्रभु ने मुझे ये बोला। मैं रात में उठ के होटल में बैठ के पढ़ रहा था, मैंने लिख के भी रखा हुआ है, द स्कैटरर। वो तुम्हें चित्तर बितर करने वाला तुम्हारे अगेंस्ट आया, वो गुस्से में है। जैसे 10 दिन से जो खाया नहीं, शेर जैसे हमारे पीछे आने वाला है, मेरे पीछे आने वाला है, आपके पीछे आने वाला है। बट हम अड़े और खड़े रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम चित्तर बितर नहीं होंगे, टूट फूट नहीं करेंगे। डेविल वांट टू डिस्ट्रॉय दिस चर्च, आई एम टेलिंग यू। ऐसे कुछ दिख नहीं रहा, मैं प्रोफेटिकली नहीं कर रहा हूँ, बट हम टूटेंगे नहीं, फूटेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे, क्योंकि मेरा खुदा, हमारा खुदा टूट कर बिखरने ना देगा। ये आपको विश्वास करना है। आपकी हस्बैंड वाइफ टूटेंगे नहीं, आपकी दुकान टूटेंगे नहीं, आपकी परिवार टूटेंगे नहीं, आपका करियर नहीं टूटेंगे, आपकी करियर नहीं टूटेंगे, आपका फैमिली नहीं टूटेंगे, आपको स्कैटर नहीं करेंगे वो। तिमोथियुस को अपोस्टल पौलुस ने क्या बोला? तेरे लिए किया गया प्रोफेसी के लिए लड़ाई लड़। बहन, आपके लिए प्रोफेसीज हो गया होगा, आशीष करूंगा, बच्चा दूंगा, उठाऊंगा, बढ़ाऊंगा, आपके परिवार के लिए हो गया होगा। आपको क्या करना है सर? अड़े और खड़े रहना है और प्रार्थना में लगातार लड़ते रहना है। ये अड़े और खड़े मतलब ये नहीं है पास्टर जी अड़े क्या है, मैं तो बेड छोड़ता ही नहीं हूँ। मेरा बीवी बोलता है, भाई कभी गद्दा इधर भी लेटाया कर, इधर तो वो गड्ढा हो गया यार, हो ना, सोते तो एक ही साइड में खड़ा होता, क्या होता, गद्दा नीचे जाता ना, इसलिए गद्दे कंपनी वाले बोलते हैं कभी कभार चेंज भी क्या कर, इधर उधर उल्टा सीधा बोलते हैं। नहीं तो ब्रदर बॉबी से पूछो बड़े गद्दे कंपनी में काम करते हैं, वो मैनेजर साहब है, तो उनको पता, एक्सपर्ट है। तो आपको क्या करना, अड़े और खड़े रहना। मतलब जो डैनियल अड़े और खड़े कहाँ थे? घुटने में प्रार्थना कर रहे थे, अपनी खाना छोड़ रखा था, प्रार्थना करना है। चर्च के लिए प्रार्थना करना है आपको। फर्स्ट आपका प्रार्थना आज से क्या होगा? प्रे फॉर टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च, यूनिटी। और डेविल का प्रार्थना, उसकी गेम तो चलने वाला नहीं। मेरे लिए प्रार्थना करना, लीडर्स के लिए प्रार्थना करना, फाइनेंस के लिए प्रार्थना करना। वो परेशान है ना, ये डेली खाना खिलाते हैं लोग, टीवी में जाता है, फेसबुक में जाता है, 50 काम करता है, वो परेशान है, ट्रबल्स है, इश्यूज में है, वो पैसा हमें देगा नहीं। बट गुड न्यूज़, मेरा और आपका हिस्सा होगा। कुछ चीज़ रिलीज हो चुका है, हमारे हाथों में नहीं पहुंचा। जैसे पापा मामा क्या करता है, क्रिसमस के लिए हो सकता है आपके लिए पापा मामा गिफ्ट खरीद के छुपा के रखा होगा घर पे, आपके हाथ में कब आएगा? 25 तारीख या 24 तारीख या 23 तारीख। उसका मतलब पापा मामा ने खरीदा नहीं, खरीदा, बट वो रखा हुआ है, 24 को देंगे, 23 को देंगे, हो सकता है 21 को देंगे, हो सकता है उल्टा सीधा कर दिया तो पड़ोसी किसी को दे भी दिया होगा चुपचाप में,
बोलेगा भी नहीं आपसे, मैंने दे दिया चाचा का लड़के को, क्योंकि तू उल्टा सीधा काम कर रहा था। इसलिए प्रभु के प्रेजेंस में चलेगा, आशीष में, अनुग्रह में बढ़ेंगे। और हमें कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, इस कलीसिया को प्रार्थना करना, यूनिटी में, ग्रेस में, दया में, फाइनेंस में बढ़े और बड़े कार्य कर, और प्रभु के लिए कार्य कर, और परमेश्वर के लिए कार्य कर। हाँ जी, इस कलीसिया के लिए बड़े प्रोफेसीज हो गए, मेगा मिनिस्ट्री के लिए, बट हम खाली बैठेंगे तो नहीं होगा, प्रेगनेंसी में अबॉर्ट हो सकता है। सो आई एम वार्निंग यू लीडर्स, लीडरशिप में जो है वॉलंटियर्स, अगुवे, स्टाफ, प्रार्थना करना, नहीं तो योर गुड डेज विल बी ओवर, आपके अच्छा दिन चले जाएंगे, परेशानी का दिन एंटर हो सकता है। इसके लिए वो दिन ना आ जाए। डैनियल किसके लिए, डैनियल को बीवी बच्चे थे, होने वाला था, खोजा था वो, उसका कोई, बट डैनियल ने प्रे किया। प्रे, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना। आप कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, प्रे अपनी प्रार्थना में फर्स्ट प्रेयर विषय कुछ टाइम के लिए हो सकता है, आप अपनी हस्बैंड वाइफ के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, बट एज ए पास्टर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ दिन के लिए आपका फर्स्ट प्रेयर पॉइंट चर्च और लीडरशिप, फाइनेंस, चर्च, लीडरशिप, फाइनेंस, सब चीज़ है। क्योंकि षड्यंत्र, गेम्स, ट्रिक्स, बहुत कुछ आ सकता है, कर सकता है, बट मैं भी फाइट करूंगा मेरी प्रेयर रूम में, प्रार्थना में, आपने भी फाइट करना है। हालेलुया। चलिए आज बताइए क्या क्या चीज़ आपने सीखा। अब मेरा डिलीवरी हो गया, शांत हो गया मैं, क्योंकि जब तक वो प्रभु मैसेज आपको देता है, आप अपनी कलीसिया के लोग तक शेयर नहीं करता, आप वो हो जाता है, बोलता है मेरे से प्रभु ने ये बात बोला, आई वांट टू शेयर इट विद यू। आप फॉलो कर पाए? आज आपको बहुत कुछ आंसर मिल गया होगा, जवाब मिल गया होगा। बताइए आज आपको क्या क्या चीज़ क्लिक हुआ। ये तक शुरू करो, माइक दो। आज मैंने सीखा कि हमें हर वक्त प्रार्थना में रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ऊपर प्रोफेसी आ चुकी है। अगर हमें पता है तो हम ये सोचेंगे कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो भी हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोफेसी हमारे ऊपर से कैंसिल हो जाए और वो शैतान चुरा के अपने लोगों को बांट दे। और सातान का कोई लोग नहीं होता, वो परमेश्वर से चुरा के, कुछ लोग तो बहुत शैतानी होती है, वो बन जाते हैं उसका अपने जैसे बंदे। कुछ लोगों का चेहरा देख के आपको लगता है ये तो उसी का ही है, भैया हमारा तो हो ही नहीं सकता। सातान किसी को ब्लेसिंग्स नहीं देता, वो किसी को वो आशीष तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास आशीष ही नहीं। वो हर बार गेम्स के लिए देता है, सेटिंग करने के लिए देता है, इस तेरे को इधर से उठाना है, उधर से इधर करना है, उसी के लिए देता है। ठीक है, और माइक माइक माइक। उसको अगर किसी को उस जगह से हटाना होता है 1-2 महीने के लिए, तब वो उसको ऐसा आशीष देगा कि ताकि उसको 2 महीने चलेगी, तब वो चर्च से तो वो दूर हो गया होगा, तो फिर उसको उसकी जो बैटरी चेंज करके यार, और कोई माइक दे दो फटाफट। जो 40,000 की आनी थी वो 5,000 की हो गई। ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हैं? फटाफट माइक दो। दूसरा, हमने और ये देखा कि एंजल हमारे लिए जब वो प्रोफेसी को और हमारी आशीष को लेके आ रहा होता है, तब शैतान हमारे उसको रोकने की कोशिश करता है कि वो उसके पास हो। लेकिन अगर हम प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर मिकाएल स्वर्गदूत को लेके उसको छुड़वाएगा। ठीक है, और भी होंगे। मिकाएल तो एक लिखा है, ऐसे आप बतेरे होंगे, मिकाएल का बॉस भी होगा। ठीक है, और हाथ उठाओ सिस्टर को। सबने एक एक पॉइंट बोलना है, आपको क्लिक हो गया। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। Praise the मैं Lord. यहाँ से ये चीज़ लेके जाऊँगी जो आज आपने सिखाई, बहुत अच्छी बात सिखाई कि समटाइम्स हम फास्ट में बैठने किसी उद्देश्य को लेके कि परमेश्वर मैंने इस उद्देश्य के लिए फास्ट रखा है, और जब वो पूरा नहीं होता हम भूल जाते हैं उसे। हाँ, वो खेल रहे उसके हैं, उसके कारण माँ क्या बाप होता जरा है, ध्यान दे दीजिए। जो हमारी ब्लेसिंग है, रोना अलाउड है, खेलना अलाउड नहीं है। जो हमारी ब्लेसिंग है हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमें आने वाली है और बीच में लड़ाई चल रही है। परमेश्वर उसको रिलीज करेगा, परंतु हम अपने उसमें आके भूल जाते हैं, दुनिया भी उसमें रह जाते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर हमारी सुन ही नहीं रहा, परंतु हमें डैनियल के समान घुटनों पे आना चाहिए, रहना चाहिए और उसका वेट करना चाहिए। यस, क्योंकि डैनियल के पास फाइनली वो एंजल आ गया, बोला मेरे साथ ये हो रहा था और ये प्रोफेसी पूरी होने वाला है। वो एंजल क्या कैरी कर रहे थे? गिफ्ट क्या था? प्रोफेसी, इजराइल के लिए प्रोफेसी था। ठीक है, और लोग और क्या बताइए, सिस्टर को दो। बाइबल में एक वर्स है कि जैसे आत्मा के बिना देह अधूरी है, वैसे ही कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। मतलब हमारे लिए प्रोफेसीज तो रिलीज हो गई, हम उस पर विश्वास करके बैठे जी, हमारे लिए तो प्रभु ने कह दिया कि हमारा ये हो जाएगा, और हम उसके लिए कर्म नहीं कर रहे। कर्म करना जो है वो प्रार्थना करना है, उसके लिए प्रार्थना में उसके लिए लड़ाई लगनी है कि जो तूने कहा है कि तू हमें बिजनेस टाइकून बनाएगा, और हम सोच के बैठे और हमको जी कोई ना काम कर रहे हैं ना हम प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो वो प्रोफेसी कभी भी फुलफिल नहीं होगी। बहुत बार लोग सोचते हैं सिटिंग डूइंग विदाउट डूइंग नथिंग इज प्रेयर। खाली बैठना प्रार्थना
नहीं है। प्रेयर रूम में मोबाइल देख के बैठना प्रार्थना नहीं है। चर्च की फास्टिंग के टाइम में प्रार्थना मोबाइल देख के बैठना प्रार्थना नहीं है। फास्ट कब तक वर्शिप खत्म हो जाएगा तब तक मोबाइल देख के प्रचार के लिए बैठना आराधना नहीं है। आप कैसे पता चल गया आपको? क्योंकि ये सब काम मैं करता था। मोबाइल का अब वर्शिप खत्म होगा, कब ये होगा, तो प्रार्थना प्रार्थना है, आराधना आराधना है। ठीक है जी। और जी था कि शैतान के जो लोग हैं, ऐसा कैसे होता है कि वो चर्च में इतने टाइम से टिके हुए हैं और उनकी कोई विश फुलफिल नहीं हो रही, और यहाँ से छोड़ के गए हैं तो उनका काम बन गया, पर फिर वो देख उनको अगर हम अच्छी तरह से, आज हमारी लाइफ में एक लोग है जो मुझे देख के समझ आ रहा है कि उसकी कैपेबिलिटी तो इतने ज़्यादा पाने की थी अगर वो प्रभु में टिके रहते, लेकिन क्या हुआ, वो छोड़ा तो 40,000 के लोग 5,000 में आएंगे, 5,000 के बंदा 500 में। ये आपने ध्यान रखना है। सातान सेटिंग करने के लिए देता है, वो सेटिंग करने के लिए आशीष देता है। वो ट्रू ब्लेसिंग्स हो ही नहीं सकता क्योंकि वो किसी का नहीं है। सिस्टर को दे दीजिए। वो किसी का नहीं है। सातान किसी का नहीं है। बाइबल में कहीं सातान और उसके चेले और उसने अच्छा किया, किसी का नहीं है। वो सैतानिक वर्शिपर्स खत्म होंगे, उसके पीछे चलने वाला खत्म होंगे, डेविल के लोग भी खत्म होंगे। पास्टर जी से सीखा कि हमें हर परेशानी और दिक्कतों में अड़े और खड़े रहना चाहिए और लगातार प्रार्थनाओं में लगे रहना चाहिए, क्योंकि शैतान भी बहुत चालाक है, वो अपना काम करता रहता है। कई बार ऐसे फ्रेंड्स भी हमारे साथ आते हैं जो कि वो शैतान की तरफ से होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि वो भी मसीह में है, तो हमें इस तरह का कोई विश्वास उनके ऊपर नहीं लाना चाहिए। कोई किसी को भी यूज कर सकता है। आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए, जैसे अन्य जाति बंदा, अविश्वासी व्यक्ति जो कलीसिया में नहीं आता, प्रभु में नहीं आता, वो बोल रहे तेरा यीशु से कुछ नहीं है, नहीं है, हम विश्वास हम तो सुनते भी नहीं है। बट एक व्यक्ति सपोज जिसका सरनेम पॉल है, जॉन है, पीटर है, वो बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? यार हो सकता है यार ये पैदाइश मसीह है यार, कुछ तो होगा। हम कभी कभार किसको कान देते हैं? उसको कान देता है, उसने बोला होगा। कुछ व्यक्ति कलीसिया छोड़ के प्रभु को छोड़ते हैं, मिनिस्ट्री को छोड़ते हैं, वो उल्टा सीधा 50 बोलते हैं, हम खान देते हैं। उसके लिए हो सकता है वो काम है। परमेश्वर सॉल के लिए जो सेम काम किया वो डेविड के लिए। सॉल ने प्रीस्ट का काम किया, उसको दंड मिला। दाऊद तो प्रीस्ट के लिए रखे हुए तो खाना उठा के खाया। दोनों के लिए अलग। प्रभु एक ही डंडे से सबको नहीं मारता, ये ध्यान रखना। उसके लिए फेवरेट्स है। कुछ अपनी बंदे गलती कर दिया तो भी वो माफ करता है। आपको फेवरेट्स नहीं है? हर मालिक को फेवरेट्स होते हैं, बॉस को फेवरेट्स होता है, मम्मी को फेवरेट होता है, बाय द वे सबको होता है। वो बोलते नहीं है मम्मी पापा है उनका फेवरेट, वो करते कभी कभार आंख भी बंद कर देता है। प्रभु को भी फेवरेट्स है। तो सेम आपको ये हो सकता है उसके लिए वो काम परमेश्वर ने किया, आपके लिए अलग काम होगा। से ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ जी। और सिस्टर को दे दीजिए। सबने बोलना है आज आपको जो समझ आया, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ समझ आया इस वजन से। परमेश्वर ने जब मुझे बोला, मेरा सबसे बड़ा लर्निंग ये था, डेविल के बंदे, डेविल वर्शिपर्स को आशीष कहाँ से आता है? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है एवरी गुड गिफ्ट कम फ्रॉम द लॉर्ड। और गॉड इज ए क्रिएटर। परमेश्वर सृष्टि करता है, रचना कौन करता है? सातान करता नहीं। फिर उसके पास कहाँ से नौकरी है? उसके पास कहाँ से आशीष है? उसके पास बच्चों को कहाँ से आशीष देते हैं? उसके पास कहाँ से माल आ गया? आपको पता चल गया? किसी ना किसी का चुरा के रखा है माल, वो देता है। आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ आज। हाँ जी। हमें अपने आसपास एक कवरिंग, प्रेयर एंड फास्टिंग की एक कवरिंग बना के रखनी है। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था एक घर का, कि एक घर के अंदर कैमरास हैं, लॉक्स हैं, बड़े बड़े मतलब सारी सिक्योरिटी है, लेकिन एक घर है जो बिल्कुल खुला है, जो शैतान है वो कहाँ चोरी करेगा? जो खुला हुआ घर है। तो उसी प्रकार से हमारे को अपने आप को एक प्रोटेक्शन में, कवरिंग में, एक लॉक में रखना चाहिए, जो कि एक प्रेयर एंड फास्टिंग की ताला है। हमारे को अपने आसपास रखना चाहिए ताकि शैतान हमारी ब्लेसिंग्स को लेके ना जा सके। यस, वेरी गुड पॉइंट। और अंकल को दे दीजिए। We need to keep the church and the pastor and the leaders always under the prayer. कलीसिया के अगुओं को, पास्टर्स को, विश्वास सबको प्रार्थना में रखना। कलीसिया नंबर 1 प्रार्थना में रखना। Yes. यस। और जैसा अभी आपने बताया कि शैतान की योजना है कि आपको तितर बितर करने, आपको स्कैटर करने की, तो सत्यानाश। उससे बचने के लिए आपको यूनिटी में रहना ज़रूरी है। तो कई बार शैतान आपको कंफ्यूज करता है और दूसरों के खिलाफ, कभी पास्टर्स के खिलाफ या कभी दूसरों लोगों को एक ज़रिया बना के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो जब आप फेलोशिप में रहते हैं तो आप उन चीज़ों से बचे रहते हैं। यस, साथ रहते तो बचे रहेगा। सातान यही चाहता है। मेरे को सबसे ये याद रखता है,
कवरिंग में रहना, स्पिरिचुअल कवरिंग में रहना, अधीन रहना। वो नेशनल जियोग्राफिक वाला भैंस को मारने के लिए क्या करते हैं शेर? उसको दौड़ा के एक साइड ले जाता है, फिर मारता है। साइड ले जाएंगे दौड़ा के, बट ग्रुप में रहना बस। हाँ जी। और इसलिए संडे कॉर्पोरेट प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेडनेसडे प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर की प्रेजेंस में आना, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। और हमें हमेशा अड़े और खड़े रहना चाहिए। जैसे हमारे पे प्रोफेसीज रिलीज होती हैं, शैतानिक अटैक हम पे बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम हमें फायर प्रेयर करके अड़े और खड़े रहना है, हमें हटना नहीं है। चाहे वो रिजल्ट ना आए तो भी हमें करते रहना, क्योंकि गुड ब्लेसिंग्स हमारे लिए ही है। चर्च में मैंने बहुत टाइम से देखा, एक व्यक्ति बीमार थे, जादू टोने में थे, परेशानी में थे, दुष्ट के अटैक में थे। कलीसिया में आता है, वो कलीसिया में जैसे आता नहीं, मरा हुआ है, उसकी ज़िंदगी में कोई आशीष नहीं, कुछ नहीं, बीमारी में। बट जैसे कलीसिया में आता है, एक संडे सर्विस के बाद चले जाता है, 2 दिन के बाद उसके ऊपर जबरदस्त और अटैक होता है। क्यों? क्योंकि उसको दूर रखना चाहता है। जैसे वो अटैक होगा, उसका 2-4 रिश्तेदार क्या बोलेंगे? देखो तू अब तक तो वैसे मरा हुआ था, अब तो 100 की डिग्री में थे, अब 120 हो गया, छोड़ दे यार, ऐसे जाने दो, मरने दे, मर तो रहे, मरते रहने दे, नौकरी नहीं है, नौकरी ना रहे। बट अगर आप उसको ओवरकम कर दिया, 90% विश्वासी और जन में लड़ने का कैपेबिलिटी है ही नहीं, फाइटिंग स्पिरिट है ही नहीं, वो छोड़ देते इस टाइम, छोड़ यार मर दे, मैं शैतान तुझे भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तो मुझे भी डिस्टर्ब ना करे। बट ऐसे कभी नहीं होता, सातान डिस्टर्ब करेगा, आपको खत्म करेगा। वो किसी का चाचा मामा नहीं है, ये होता है। बट अगर आप रखेगा 2 साल, हो सकता है 2 महीने, हो सकता है 20 दिन के बाद वो छुटकारे का ऑल्टर से आप गवाही देंगे, मेरी बेटी छुटकारे में आ गया, मेरी बच्चा नहीं है, तो पूरी जिंदगी उसकी लाइफ खराब है। बट जैसे वो, अगर आप लड़ते रहे उस बेटी के लिए, उस बेटे के लिए, उस हस्बैंड के लिए, आप होंगे एक दिन गवाही देने वाला, इधर खड़े होके, मैं छुटकारा पाया जी, मैं बीमारी में था, परेशानी में था, आज मैं बीमार से फ्री हूँ, मेरे को जादू टोने का अटैक नहीं है, मैं आज फ्री हूँ। बट उसके लिए आप, सातान ये नहीं है देख ही जाएगा, वो किसी को देख ही नहीं जाएगा, वो इमीडिएटली पेट से खत्म करने के लिए। वो एंजल्स के बारे में, मैसेंजर एंजल्स होता है, सातान कहाँ से निकला? प्रभु के वर्शिप टीम से निकला गया, ग्रुप के साथ निकला। एक टीम में काम करने वाले, मैसेज देने वाला है, आसपास डिस्कस करने वाले, आपके साथ क्या हो रहा है वो सेंट्रल कमांड में देके आपके लिए इश्यूज देने वाला है। आप प्रार्थना में बैठते तो क्यों फोन रिंग करते ज़्यादा? उसने कहाँ कमेंट दिया, भाई साहब ये प्रार्थना में बैठ गया, इसकी मालिक से फ़ोन करवाओ, रिलेटिव से फ़ोन कराओ, कुछ भी नहीं सुन रहा तो जहाँ से ऑर्डर देने वाले से फ़ोन करवा के ऑर्डर अगले हफ्ते देंगे, ये बोलने के लिए फ़ोन तो उठवा ले इससे, ऑर्डर देने के लिए नहीं। कब? अगले हफ्ते दूंगा यार, कर दूंगा हमने। और जैसे आप 1-1.5 घंटे प्रार्थना में बैठा, प्रभु की उस आग में लगे रहा, दरवाजे खुलने वाले थे, फ़ोन उठाया, चाय पीने के लिए बाहर निकला, बाहर बच्चे को सेट करने के लिए गया, फिर आप वापस आएंगे तो ये नहीं उधर से प्रार्थना शुरू होगा। हो सकता है शुरू से करना पड़ेगा, बट यूजुअली हम क्या करते हैं, छठ यार प्रेयर हो गया, ठीक मेरा, ओ ठीक हो गया। इसलिए प्रार्थना में बैठने के टाइम आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना, डिस्टर्बेंस दूर। मेरे घर पे मैं जैसे प्रेयर रूम में जाता है, बाहर आटम बम फूटता है, मेरी घर पे जो रोता नहीं है सब बच्चे रोना शुरू हो जाएंगे। कल परसों में प्रार्थना में था, माँ की गोदी में था बच्चा, उठा के कोई शीशे की चीज़ तोड़ दिया, और अंदर मैं सुन रहा हूँ शीशे हो रहा है और आवाज़ आ रहा है, रो रहे हैं, और मेरे को क्या आ रहा है अंदर से, यार बच्चे को पैर में लग गया होगा, कोई बीमार हो गया होगा, कोई परेशानी है, क्या है क्या नहीं। मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं उठूंगा, बहुत सारा प्रॉब्लम है तो मेरे को तो बुला ही लेंगे। बट ये बहुत, एक बाप जो बैठे उसका छोटा बच्चे का आवाज़ आ रहा है, बोलते ये तोड़ता है फूटता है, कोई शीशे का टूट के इसके पैर में नहीं लगा, ये बाप के लिए ऐसा बैठना बहुत। बट आप इसको ओवरकम करेगा, वो डेवल अगली बार से गेम सारे, मैं तो मेरे घर शांत होता है, बट जैसे मेरे को लगता है मैं प्रेयर रूम में जाता है तो सब एक्स्ट्रा बच्चे को एक्स्ट्रा इंजेक्शन कोई लगाता है, कोई तोड़ता है, कोई फोड़ता है, कोई कुछ होता है, कोई सबको आग लग जाता है। ये मेरी घर की, इसलिए मेरा प्रार्थना ये चलता है, मेरे को वो साउंड प्रूफ प्रेयर रूम चाहिए, मेरा एक बिगेस्ट प्रेयर है वो। बाहर क्या चल रहा है, बॉम्ब फट रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चले, आपको प्रार्थना में लगे रहना है। और प्रार्थना ये नहीं है देखेंगे करेंगे, लगातार प्रार्थना करना, आपके लिए हेवन ओपन होता है। और एंजल्स कितनी तरीके के, प्रभु के राज्य में भी है, सातान के राज्य में। मैसेंजर एंजल्स है, इंप्लीमेंट करने वाला, लड़ाई करने वाला, शरीर को दुख पहुंचाने वाले, दंड पहुंचाने वाले, बीमार करने वाले, आपके दिमाग को खाने वाले, आपको दिमाग को खाने वाले बहुत तरीके से एंजल्स है। आपको बचते समझदारी के साथ जाना है, ठीक है। और क्या सीखा, सिस्टर को दे दीजिए।
उधर सिस्टर, उस सिस्टर को। जय मसीह की। जय मसीह। आज के वचन में हमने ये सीखा कि हमें अड़े और खड़े रहना है। शैतान हमारे माइंड में भ्रम भी डाल देता है। सबसे जब हम घर में भी रहते हैं ना, ऐसे प्रार्थना करते हैं, हस्बैंड के बच्चों के में ऐसे मतलब कार्य करता है कि हम प्रार्थना से हट जाए, हमारा कंफ्यूज बन के आत्मा कंफ्यूजन। लेडीज में आप प्रार्थना में बैठते उसी टाइम हस्बैंड को चाय चाहिए, उसी ऐसा टाइम कर बच्चे को देता चाहिए। है हाँ, कि होता है। लड़ाई, हम आपस में लड़ाई करने लगते हैं। इसलिए शैतान सोचता है कि हार जाए और प्रार्थना ना करें। हम जैसे सोचते हैं हमने सब कुछ किया, हम थक गए, अब मेरे बस की नहीं है, सारा कुछ हम झेल लें। पर हमें थकना नहीं है, पर शैतान को थका देना उसको है। थकाना है। सिस्टर ने बहुत बड़ा पॉइंट बोला, एक्सीलेंट। बाइबल में लिखा हुआ है वो वियर कर आपको टायर्ड करवाएगा, बट उसको थकाना है। उसके साथ वो छेड़खानी करना बंद करेगा। वो देख के खेलता है वो भी बंदा, वो पता है भैया इसके साथ तो आम गेम तो नहीं चलेगा। जब आपका शत्रु, जैसे गली में छोटे मोटे लड़के आपसे लड़ने आ रहे हैं, आप बड़े बड़े पहलवान लड़ने आ रहे हैं, जो कुछ बंदे लड़ने आए वो भी आपको प्राइड है, यार मेरे को लड़ने के लिए कौन आ रहा है, बड़े बंदे आ रहे हैं। अपनी गली का सब तो हार मान लिया, उसको दिल्ली से गुंडे निकलवाना पड़ा, वो भी एक प्राइड। आप हार मान लिया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप उसको पता है भैया इसको तो छुट्टू मुट्टू अपनी गली की गुंडे से तो काम नहीं चलने वाले, इसके साथ उसके लिए स्पेशल निकालना पड़ेगा। तो सातान जब तक एक प्रचारक बोलता है जब तक हेवन आपका, जब तक हेल में आपका नाम मशहूर नहीं है तब तक आप कोई काम का नहीं है। क्या है? तब तक आप कोई काम का नहीं, आपका नाम हेल में मशहूर होना चाहिए। ये प्रार्थना में बैठता है भैया, प्रॉब्लम। सातान आपका नाम, यीशु मसीह का नाम डेविल्स जानते थे? किसने बोला नहीं जानते? यीशु मसीह ने एक को छुटकारा देने के लिए बोला, उसने बोला अरे यीशु आके सामने खड़ा हो, तू तो राजाओं के राजा, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड है, हमें कुछ मत करना। बोला डेविल्स ने अपनी मुंह से बोला ना, बोलते हमें सुरों के झुंड में भेज दो जी, आप तो किंग ऑफ किंग्स है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड है। क्या जब हेल, अपोस्टल पौलुस, पीटर जब जाते थे, डेविल्स घुटना टेकते थे, वो जानते थे भैया ये तो अलग बंदा है, इसके पास गेम ना खेलने जाए। जब तक आप हेल में मशहूर नहीं है कोई काम का नहीं हुआ, आपका प्रार्थना पता नहीं चला, ठीक है आम विश्वास है, क्रिश्चियन नाम डाल रखा है इसने, कोई काम का नहीं है। बट आपका नाम हेल में भी मशहूर होना चाहिए, क्योंकि आप जब प्रार्थना में तो उसको पता है भैया ये मुझे थकाएगा, इसको छेड़। रिसोर्सेस, सातान के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस है। क्या है? लिमिटेड एंजल्स, लिमिटेड काम है। तो आप ऐसे बंदे के साथ वो नहीं लगाएगा जो उसको हराएगा, वो उसके साथ लगाएगा जो वो हरा सकता है। इसलिए आप हारने वाला ना बने, आप जीतने वाला बने। इसलिए कुछ लोगों के ऊपर ओपन हेवन है, बोलते ये प्रार्थना करते खुल जाता है, काम हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर आशीष अनुग्रह आना शुरू हो गए। ठीक है जी। और जिन्होंने बोला नहीं वो भी हाथ उठाए, बोलिए आपको क्या क्लिक हुआ आज? इस ब्रदर को दे दीजिए। मैं क्यों पूछते जा रहा हूं आपसे? मेरा पैर अच्छा सा दर्द हो रहा है, अच्छा सा लगा मुझे, बट मैं आपको पूछते जा रहा हूं आप समझ पाए, क्योंकि आज की प्रचार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको साइलेंट में डाल दो सिस्टर, सिखाओ ना आप, ये तो स्विच ऑफ कर दो। हमें प्रभु की आज्ञा माननी चाहिए और जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें भेजा है वो कार्य करना चाहिए। यस, जिस काम के लिए परमेश्वर ने भेजा उस प्रोफेसी के ऊपर अड्डे और खड़े रह के काम करना चाहिए। और योगेश बता, आपने क्या सीखा आज? अब कहाँ से चिप्स खोला? अच्छा बच्चे खोल रहे हैं, बच्चे जो ठीक है। मैं सोचा आप भी चिप्स, तो मैंने आगे बांटा, पीछे तक कैसे पहुंच गया? आज किसने आज, हाँ करण, किसने अंदर देखना कितना और चिप्स की पैकेट है। जिसने आंसर दिया, जवाब दिया, उनको देंगे ना आज। हाथ उठाने कोई फायदा नहीं सिस्टर, होगा मेरे को पता होगा अंदर हो भी ना हो। ऐसे हाथ उठवाने के लिए मैं बोल रहा भी हूँ। दानियल को भविष्यवाणी और वाचा याद था, और हाँ, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लीजिए। दानियल को वाचा और भविष्यवाणी याद था, तो वो ना कोई संगी साथी लेके बैठा हुआ था, बल्कि अकेले बैठा हुआ था। तो जब आपके लिए भविष्यवाणी हुई है तो आप ही उसको कैरी कर पाएंगे। यस, जैसे एक लड़की प्रेग्नेंट हो गया, आसपास से देखे सब, तब लोग उसको क्या दे सकते? तसली दे सकते हैं, बट वो बच्चे को कौन लेके चलना पड़ेगा? हम क्या देंगे? विटामिन की गोली, वो आयरन की गोली, एप्पल लेके आएंगे, सब जो चाहिए वो खिलाएंगे पिलाएंगे, बट लेके किसको चलना है? उसी लड़की को लेके चलना पड़ेगा। तो प्रोफेसी आपके लिए जो हो गया, किसको करना पड़ेगा? आपके लिए कोई प्रार्थना कर सकता है, सब कुछ कर सकते हैं। और डेविड वचन पढ़ने वाला था, जैसे ब्रदर ने बोला, उसको पता था प्रोफेसी हो गया, उसको पता था प्रोफेसीज है। ये इजराइल का
डिलीवरेंस की टाइम है, निकलने का टाइम है। अगर मैं विश्वास करता हूँ डैनियल प्रार्थना नहीं किया तो इजराइल का छुटकारा नहीं हो सकता था, उधर भी लगे रहता था। इसलिए एक डैनियल चाहिए हर जगह। आप परिवार का डैनियल बन सकते हो। यस, प्रोफेसीज आपकी परिवार के लिए हो गया। बाय द वे अंग्रेजी में डैनियला भी लिखता है, अंग्रेजी में लड़कियों का नाम भी डैनियला है शायद, हाँ डैनियला है। तो डैनियल, डैनियला आप बन सकते हैं। जो चाहिए आपको बनना है वो काम करना है, ये नहीं है आदमी का काम है आपको प्रार्थना करना। कितनी चिप्स है सिस्टर? पहली बार बोला उनको दो, योगेश ब्रदर को दो। आगे बढ़ने के बाद भी आज योगेश ब्रदर ने काम किया है। उठाओ ना, पीछे से कहाँ है? जो कभी कभार बोलते हैं उनको देंगे। करण ब्रदर को दो, क्योंकि आरोप लगना है तो मेरे ऊपर लगेगा ना, पास्टर मेरे को चिप्स भी नहीं दिया। बीवी को तो वैसे सुनना आता है, छोड़ दो। जो फर्स्ट टाइम कभी कभार बोलने वाले आपके हो गया। आपका कौन सी मिला सिस्टर? किन वाली? बांट लेना सबके साथ। चलिए अपनी पैरों में आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आपको क्लिक हो गया, समझ आ गया, फॉलो कर पा रहे हैं आप? जब एक आज किसकी सब्जेक्ट, हम ये तो नहीं बोला हम स्वर्ग में जाने के बाद क्या होना है। आपके लिए प्रेयर, आपको कैसे प्रार्थना करना है, आपको कैसे लड़ना है, अपनी प्रोमिसेस, अपनी प्रोफेसीज कैसे लेना है। दोपहर जाके अगला बाइबल हम कब खोलेंगे? बीच में वेडनेसडे भी आता है। नहीं जी, अगले सैटरडे फास्टिंग प्रेयर खोल देंगे। आपने दोपहर ही जाके लड़ना है आज की प्रोफेसी के लिए। नहीं जी आज बहुत हो गया जी, 3 बाइबल वर्स पढ़ा है आपने, मैं तो महीने में 1 पढ़ता हूँ। इस बार तो तिमोथी पढ़ा, दानियल पढ़ा, नहूम पता नहीं है कहाँ से लेके आए। मैं तो ढूंढ के मेरे को मिला भी नहीं जी। नोहा का भाई है ये वैसे। आपने क्या करना है? फाइट। और चर्च के लिए प्रार्थना करना, अगुओं के लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, लगातार प्रार्थना में लगे रहना। चलिए हाथों को उठाइए, वर्शिप टीम आइए, उस आराधना गीत गाएंगे, टूट कर बिखरने ना देगा। यू ऑल्सो कम एंड सिंग। बोलेंगे हस्बैंड वाइफ साथ है तो इकट्ठे आइए, प्रे आपके परिवार में यूनिटी आए। आपको भी टूटना नहीं है। हस्बैंड वाइफ साथ में तो माँ बच्चा साथ में, रिलेटिव है वो, आप हाथ पकड़ लीजिए दूसरे का। हस्बैंड वाइफ, माँ बेटा, हाथ पकड़ लीजिए और यूनिटी प्रार्थना कर लीजिए। आज बोलना परमेश्वर हम यूनिटी के लिए प्रार्थना करते हैं, और ये बोलना हम टूटेंगे नहीं, फूटेंगे नहीं, ख़त्म नहीं होंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन प्रार्थना करना, अपने इंटरनेट से माध्यम से जो देख रहे हैं, आने वाले टाइम में भी अपनी प्रोफेसीज के लिए फाइट फॉर योर प्रोफेसीज। आपकी प्रोफेसीज के लिए आपको प्रार्थना करना है। आप बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हाथों को उठाने के लिए एक मूसा चाहिए। जोशुआ जितना जाके लड़े, बट जब तक मूसा का हाथ ऊपर नहीं होगा विक्ट्री नहीं आएंगे। आज बोलना प्रभु मेरा परिवार, मेरी फैमिली टूट कर बिखरने ना देगा। मेरा खुदा टूट कर बिखरने ना देगा। मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर मुझे टूट कर बिखरने ना देगा। इस कलीसिया को, विश्वासियों को, फैमिलियों को, अगुओं को, आपको किसी को टूट कर बिखरने ना देगा, टूट कर बिखरने ना देगा। खत्म नहीं होंगे। विश्वास करना, मेरा परिवार, मेरी मम्मा, मेरा पापा टूट कर बिखरने ना देंगे। टूट कर बिखरने न देगा मुझे। जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आज की सभा से आप आशीषित हुए। अपने गवाहियों को हमें भेजना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप जो नंबर्स हैं उन नंबर्स में अपने गवाहियों को आप बना के वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजिएगा, क्योंकि जो आपकी गवाही हमारे पास आएगी हम कलीसिया के साथ शेयर करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। तो गवाहियों को, क्योंकि मेरा विश्वास है, इस कलीसिया का विश्वास है कि आज के सभा के बाद बहुत सारी गवाहियाँ आपके जीवन में उत्पन्न होगी। वो मिरेकल्स की होगी, वो साइंस की होंगी, वो फिनेंशियल टेस्टिमनीज होंगी। तो टेस्टिमनीज को रिकॉर्ड करके हमें भेजना मत भूलिएगा। जिन नंबर्स जो नीचे डिस्प्लेड हैं उन नंबर्स पे अपने गवाहियों को भेजिएगा ज़रूर। अगर आपने अपने टाइट्स को, दशांश को, ऑफरिंग्स को अभी तक नहीं दिया है, भेजा है, तो अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट नंबर्स जो चर्च के अकाउंट नंबर्स है और जो पेटीएम नंबर्स, गूगल पे नंबर्स है, दोनों स्क्रीन में डिस्प्लेड हैं, उस पर आप कीजिएगा। और जो नंबर उस पर दिया गया है उस पर कॉल करके बताइएगा आपका दशांश है या ऑफरिंग है या जीसस किचन, जो डेली हम 200 लोगों से अधिक लोगों को खाना खिलाते हैं और उसके लिए है। तो ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो टाइट है, दशांश है या ऑफरिंग है, हमें कॉल करके बताइएगा। धन्यवाद। हमसे जुड़ते रहिए। अपने प्रार्थनाओं को आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। बुधवार को हम मिलेंगे शाम को 7 बजे।